नमस्कार। आज मैं गांव के लिए एक फिर से बिज़नेस आइडिया लेके आया हूं और इसमें मैंने बहुत कुछ ध्यान रखा है कि आप कैसे करोगे, क्या करोगे। देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते कि उन्हें क्या करना चाहिए। अगर मैं ऊपर ऊपर बता दूं तो वो नहीं भी कर पाएंगे। तो इसलिए मैं बहुत डीप जाके एक एक चीज़ समझा के कैसे करना है, कैसे लाना है, क्या किस तरह से बिज़नेस करना है, कहाँ से माल लाना है, कैसे बेचना है, हर बात बताऊँगा। इस पर मैं विशेष ध्यान इसलिए दे रहा हूँ गाँव के वीडियो पे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर गाँव के लिए भी बताइए, कुछ गाँव के लिए भी बताइए। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है और मैं चाहता हूँ कि हर उस व्यक्ति तक पहुँचे जो बेरोज़गार है और गाँव में रहता है। शहर में है तो भी ये इस तरीके को अपना सकता है और काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गांव वाले ही कर सकते हैं, शहर वाले भी कर सकते हैं। जिनके पास कम पूंजी वो भी कर सकते हैं। बस कुछ बातें हैं कि आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी। शर्म करोगे तो कोई बिज़नेस नहीं कर सकते हो, शहर गांव किसी तरह का नहीं कर सकते हो। क्योंकि जब भी आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है ना, तो बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है। एक और बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है महिलाओं का हमारे कि सर आप सबके लिए बताते हो, लेकिन हम लोगों के लिए भी तो कोई बिज़नेस आइडिया बताओ, कोई तरीका बताओ। तो मैंने कुछ वीडियोस तो बनाए हैं, लेकिन मैं आगे भी सोच रहा हूँ बहुत जल्द मैं ऐसे वीडियो लाऊंगा जिसमें उनका हित हो, उनको अच्छा ज्ञान मिले और वो अच्छे तरीके से बिज़नेस कर पाएँ। वो बिज़नेस ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा कुछ दौड़ने भागने का हो। मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ कि बस वो घर बैठें और अपना काम उनका हो जाए, ऐसा सोच रहा हूँ। जल्दी कोशिश करूँगा कि मैं उसको ला पाऊँ आप लोगों के सामने। तो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ गाँव के लिए, वो बहुत सोचा मैंने कि आसान तरीके से कैसे करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाएं। तो उसका एक निचोड़ है जो मैं आपको अब बताऊँगा। सबसे पहले तो ये तय करना है कि आप काम किसका करना चाहते हैं। गांव में बिकता क्या है मोस्टली, तो गांव की महिलाएं ज़्यादातर बाहर नहीं निकल पाती, बहुत मुश्किल है। साल में 2-3 बार ही वो हो सकता है किसी मार्केट में जाती हूँ जहाँ वो अपने लिए सामान खरीदती हूँ। घर पे ही रहती हैं। पुरुष तो तब भी चले जाते हैं, बाज़ार चले जाते हैं, ऐसी सब्जी लेने चले जाते हैं या कुछ आसपास की मार्केट में जाते रहते हैं। लेकिन महिलाओं को वो अवसर बहुत कम मिल पाता है गाँवों में कि वो बाहर निकल पाएँ। तो उनके जो प्रोडक्ट हैं उनको बेचना आपके लिए सरल हो जाता है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन जो है ऐसा नहीं बाहर चली जाए। तो उनके लिए ऑप्शन आप अगर उनके घर तक लेके जाते हो तो वो आसानी से सेल होता है और ठीक ठाक सेल हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान ये रखना है कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि उनके साथ ठगाई नहीं करनी है। जेन्युइन प्राइस पे जेन्युइन माल देना है, ताकि कभी वो किसी और दुकान में जाएं तो उन्हें ये ना लगे कि यार हमने गांव में ख़रीद लिया तो हम ठग गए, या हमने गांव में ख़रीद लिया, आपसे ख़रीद लिया जो आप बिज़नेस करने जा रहे हो तो हम ठग गए। तो इस बिहाफ पे मैं एक चीज़ मैंने देखी कि अगर क्या बिक सकता है, तो जो साड़ियाँ होती हैं ना, देखिए 2 तरीके के प्रदेश हैं हमारे भारत में। एक प्रदेश वो है जो पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर इस तरफ का है, जहाँ पे जो गांव की महिलाएं हैं वो सूट पहनती हैं मोस्टली। और एक इस तरीके के प्रदेश हैं, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बंगाल हो गया। इस तरफ के लोग इस जो महिलाएं हैं वो साड़ियाँ पहनना पसंद करती हैं गाँव की। तो आपको अपना ये बिज़नेस करने के पहले ये डिसाइड कर लेना है कि आपके गांव में किस तरह की महिलाएं या आप किस क्षेत्र के लोग हैं जो ये बिज़नेस करने की सोच रहे हैं। तो उस तरीके का बिज़नेस आप अडॉप्ट करना। अगर आप यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ इस तरफ के लोग हैं तो आपको साड़ियों का बिज़नेस स्टार्ट करना है गाँव में। मैं बताऊँगा अभी पूरी बात। और अगर आप पंजाब, हरियाणा और इस तरफ के हैं तो आपको सूट का करना चाहिए। वहाँ साड़ी लेके चले जाओगे तो मतलब आपको लॉस होगा। तो मैं ये सारी बातें सोची हैं, वो सब मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं इसलिए रखता हूँ, देखिए आप जो बहुत सारे लोग गांव के हैं वो बहुत ही सीधे साधे लोग हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकली नहीं है, बहुत ज़्यादा उन्होंने किसी चीज़ को समझा नहीं है। इसलिए मैं ये चीज़ें और क्लियर कर रहा हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि वो पंजाब में और मैंने साड़ी का बिज़नेस बताया और वो साड़ी लेके वहाँ चले आएँ तो फिर नुकसान होगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा क्लियर किया। मेरा उद्देश्य ये है कि देखिए फ़ायदा हो ना हो, नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे अपने भारत देश की जो न्याय प्रणाली है वो ये कहती है कि भले ही 100 मुलजिम छूट जाएं, भले ही 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से मैं भी सोचता हूँ कि भले ही कोई कुछ ना करे, लेकिन कोई भी जो करे मेरे द्वारा बताया गया बिज़नेस, उसको नुकसान ना हो, भले ही एक व्यक्ति को भी नुकसान ना हो। तो इसलिए मैं ऐसा सोच के पूरी बात बोलता हूँ। अब अगली बात आती है कि करना कैसे है। तो देखिए
जब मैंने आपको साड़ी का बिज़नेस बताया कि आपको साड़ी, मैं साड़ी लेके चलता हूँ, आपके क्षेत्र में अगर सूट है तो आप सूट ले लीजिएगा। अब साड़ी में क्या होता है कि आप ऐसा नहीं कि हज़ारों रुपए की साड़ी लेके चले जाओ गांव में, नहीं, तो मैक्सिमम 500 की साड़ी और मिनिमम जितनी सस्ते सस्ते ला सकते हो, सेल की बात कर रहा हूँ, 500 रुपये सेल, सेलिंग मतलब उसमें आपको सेल कर देना है। अब रही बात आपको गांव कितने लेने हैं, तो आपको अपनी सबसे पहले एक डायरी में लिस्ट बनानी है, कम से कम 60 गांव, 60 गांव की आपको लिस्ट बनानी, जहां पे आपको कवर करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 60 गांव की लिस्ट आप बना लीजिए। समझ लीजिए जो मैं कह रहा हूँ, जैसा मैं कह रहा हूँ आप वैसा करोगे तो फ़ायदा होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। ठीक है, तो 60 गांव की आपने लिस्ट बना ली। अब करना ये कि हर गांव में तारीख डाल दी, इस 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख 5 6 7 8 9 10 11 लास्ट तक। 30 के बाद फिर आ जाता है अगले महीने की 1 2 3 4 5 6, फिर 31 आ जाएगा, 28, जैसा भी है आपने पूरी तारीख डाल दी। अब सेम तारीख को सेम गांव में जाना है, एकदम याद रखिए। उस गांव में जिस डेट, जो डेट है ना, उसी डेट को जाना है और दूसरी डेट नहीं करनी। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गांव के लोगों को ये विश्वास हो जाए कि आप इस तारीख को आते हो, ताकि वो नेक्स्ट बार आपका इंतज़ार करें। नंबर, अब ये बात हो गई कि आपको जाना कैसे, क्योंकि अब जब आप ऐसा लिस्ट तैयार कर लोगे तो एक गांव में जब आप जाओगे तो जब दूसरी बार उसका टर्न आएगा, आपके आसपास के होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत दूर के, आपके आसपास के ऐसे 60 गांव, जब दूसरी बार उसका टर्न आएगा तो 60 डेज हो चुके होंगे, बहुत लंबा गैप हो चुका होगा, जो सेल होती है ना वो फिर से जनरेट हो जाएगी और आपको फिर से कस्टमर मिलेंगे। इसलिए मैंने 60 गांव बोले ताकि आप फिर से दोबारा जाओ, ऐसा नहीं तो रोज़ रोज़ एक ही गांव में जाओगे तो कहाँ सेल होगी, साड़ियाँ कितनी बिकेंगी। तो एक बार गए फिर 60। अब आपको माल कहाँ से लेना है, तो भाई साहब आप सूरत या इतनी बड़ी बड़ी मार्केट नहीं जाना है, एकदम समझ लो आपके ही 100 किलोमीटर के दायरे में कोई बड़ा शहर होगा जहाँ पे होलसेल मार्केट होगी कपड़ों की। ठीक है, बहुत स्मार्ट बनना है, ऐसा नहीं चलेगा बहुत दूर, वहाँ आपको सस्ती साड़ियाँ लानी है ना, ना कि आप एकदम जितना पैसे की साड़ी ला रहे हो उतना पैसा किराया और उसके ट्रांसपोर्टेशन में लगा दोगे तो नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए मेरी बात समझने की कोशिश करो, जो आपके 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के दायरे में बड़ी होलसेल मार्केट है, 200 किलोमीटर मान लो, जो बड़ी होलसेल मार्केट है वहाँ जाना है। और एक चीज़, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपके क्षेत्र में जहाँ साड़ी वगैरह के लोग लेके आ रहे हैं ना, मतलब जो होलसेलर आपके क्षेत्र के जो दुकानदार हैं, जो आपके क्षेत्र के जो दुकानदार हैं, वो जहाँ से साड़ी ला रहे हैं उतनी दूर तक जाके आप होलसेल मार्केट से साड़ियाँ ले आओ, जो लेटेस्ट फैशन हो और जो काफ़ी मतलब सस्ता हो, ऐसा नहीं कि बहुत महंगा, लेकिन हाँ सस्ते का मतलब बेवकूफ़ नहीं बनना है, अच्छी क्वालिटी की साड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लाए और वो फट गई, लाए उसका रंग उतर गया तो अगली 2 महीने बाद जब जाओगे तो फिर क्लास ले ली जाएगी, इसका भी ध्यान रखना। इसलिए बहुत समझदारी से, बहुत अच्छी तरीके से परख के और तब लाना है। अब बेचने का तरीका, एक चीज़ ये समझ लीजिए कि आप जब इतने गांव में जाओगे तो ऐसा तो नहीं पैदल चले जाओगे, पैदल जाने लगोगे और फिर अगर पैदल जाओगे भी तो आज जाओगे और कल आप थक जाओगे, फिर नहीं जा पाओगे, फिर आप थकान के कारण, हो सकता है सेल ना हो रही हो लेकिन थकान के कारण आप जल्दी छोड़ दोगे। इसलिए थकान नहीं करनी है तो आपको एक ई रिक्शा ले लेना है जो बैटरी से चलता है। बैटरी से चलने वाला ई रिक्शा ले लो, और गांव में रहते हो तो सोलर पैनल ले लो ताकि वो उससे चार्ज भी हो जाए। अगर लाइट नहीं आ रही है तो, अगर लाइट आ रही है तो सो बेटर, फिर तो आप अपना लाइट से चार्ज करो, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, उस ई रिक्शा के जो बैक साइड है जिसमें वो सीट वगैरह लगाए रखते हैं, ई रिक्शा का मतलब समझ गए कि नहीं? सबसे पहले तो वो समझो, ई रिक्शा का मतलब बैटरी से चलने वाला जो रिक्शा होता है वो। अब पीछे की तरफ एक ट्रॉली टाइप बनवा लो। देखिए, एक नॉर्मल जो ई रिक्शा आता है उसमें तो सीट लगी होती है और एक आता है जिसमें ट्रॉली टाइप लगी होती है। आपको ट्रॉली टाइप ऐसा दुकान का शेप बना लेना है, छोटी, उतनी ही, बहुत बड़ा नहीं, छोटी, ताकि आप जब उसको बंद कर सको और खोल सको। समझो, जब रास्ते में जा रहे हो तो उसे बंद कर सको और खोल सको। वो इसलिए ताकि धूल धक्कड़ से आपकी साड़ियाँ गंदी ना हो, आप मतलब उसको सेफ्टी से ले जा सको और सेफ्टी से ले आ सको। एक बात और समझ लो कि वहाँ पे जो चटाई होती है ना, डबल बेड वाली चटाई, जिसको बड़ी चटाई बोलते हैं। चटाई का मतलब आप समझ लो, जो आप जानते ही होंगे, चटाई मैट
आप डाल देना, अगर नहीं समझ में आ रहा गूगल में तो आपको सामने फ़ोटो में इमेज में जाओगे तो दिख जाएगा। वो इसलिए कह रहा हूँ ताकि जब आपका ई रिक्शा रुके, देखो साड़ियों का काम है, लंबा काम है, तो क्या है जब ई रिक्शा रोको किसी छायादार पेड़ में तो अपनी चटाई बिछा लो और वहाँ पे आप आराम से महिलाओं को वो साड़ियाँ दिखा सको। इसलिए अगर ई रिक्शे पे रखे रहोगे तो आप खोल के साड़ी नहीं दिखा पाओगे। तो इत्मीनान से आपने ई रिक्शा रोका, चटाई उतारी और आसानी से आपने साड़ियाँ दिखाई। फिर उसी साड़ियों को तह लगाने के लिए भी चटाई की ज़रूरत है ताकि गंदी ना हो सकें। तो इसलिए मैंने ये चटाई का ऑप्शन दिया है। मैंने बहुत सब कुछ सोचा है आपके लिए, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे इतना सोचा कि कहाँ कहाँ क्या क्या तकलीफ़ें हैं, तो वो सारी तकलीफ़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। फिर भी कुछ छूट जाए तो कमेंट्स कर देना कि भाई ये छूट गया, आपने ये नहीं बताया, तो मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा या शॉर्ट बना के आपको जवाब दे दूंगा। इसके बाद आपकी जब ये चटाई वाला काम हो गया, अब इसके बाद देखिए आपने दिखाने का सारा सिस्टम हो गया, जाने का सिस्टम हो गया, कब जाना है ये बता दिया गया, कहाँ से माल लाना है ये बता दिया। अब अगला आता है कि भाई कस्टमर को बुलाओगे कैसे। तो जिस गाँव में जाओगे तो ऐसा तो कोई सुनेगा नहीं, अंदर मान लो महिलाएं तो कैसे सुनेंगी, तो एक नॉर्मल रेडीमेड लाउड स्पीकर आता है, छोटा सा आता है। बहुत सारे लोग अब कॉमनली जो ठिलिया वाले हैं यूज़ कर रहे हैं। आप उसमें क्या कर सकते हो, आप बोल के अपनी पहले रिकॉर्ड कर सकते हो और उसके बाद आप बस चला दो तो वही चीज़ बार बार रिपीट करता रहेगा। उसमें उस डेट की तारीख ज़रूर बतानी है कि अगली बार 2 महीने बाद इसी तारीख को मैं फिर वापस आऊँगा, साड़ी का लाया हूँ आपके लिए सस्ती सस्ती, अच्छी से अच्छी, फलाना ढिमाका, जो भी आपको कहना है सब कुछ कह दो। उसके बाद उसको रिपीट कस के चला दो ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे कि आप आ गए हो। आप एक जगह कोई निर्धारित करो या पूरे गांव में अगर जगह सही है निकलने की या ट्रैफिक सही है तो आप अपना पूरे गांव में धीरे धीरे अपने बैटरी रिक्शे को घुमा के और एक जगह कहीं खड़े हो जाओ। गांव का चयन करते समय एक चीज़ का याद रखो कि उस गांव की जो मंडी है, जब जहाँ पे ज़्यादातर अनाज बिकता है या जहाँ पे सब्जियां बिकती हैं, तो वो किसी ना किसी वीक में एक दिन रहती है, ऐसा मैंने देखा है। तो कोशिश करो कि जिस गांव का टूर रखो उस गांव की मंडी भी उसी दिन हो। वो इसलिए कह रहा हूँ कि आप सुबह 10 बजे निकले, 10 बजे आपने पूरा गांव का भ्रमण किया, सबको दिखाया समझाया, और फिर शाम को जब मंडी का टाइम हुआ 4 बजे से लगती है, कहीं 3 बजे से लगती है, तो आप मंडी में जाके खड़े हो जाओ ताकि आपको जो मोस्टली मेंस भी हैं वो भी मिल सके और आप अपना माल अच्छे से बेच सको। ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि कब कहाँ क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तरीके से बिकेगा। समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूँ, ये चीज़ भी सोचना ज़रूरी है। इसलिए मैंने जो डायरी में आपको डेट लिखाई है, डेट फाइनल करने से बाद ये ज़रूर याद रखना कि क्या उस दिन वहाँ की मार्केट है। जब मार्केट हो वो डेट डिसाइड करने की कोशिश ज़्यादा करना। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि आपको कब जाना चाहिए, ठीक है, आपको कैसे माल लाना है, आपको दिखाना है और बहुत पोलाइटली बात करना है। अगर कोई कुछ कमेंट करता है सर आपकी साड़ी तो बहुत महंगी है, अरे बेकार है, ये कुछ रिएक्शन नहीं करना है, बस अपनी बात रखनी है कि ऐसा ऐसा है। ये नहीं कि क्रोधित हो जाओ, उनको अपशब्द बोलने लगो, ऐसा कुछ भी किसी भी कीमत पे भूल के भी नहीं करना है। अगर आपको अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो आपको नर्म ही रहना चाहिए। जो कोई कमेंट्स कर रहा है कि आपकी साड़ी महंगी है, आपकी साड़ी अच्छी नहीं है, ठग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप जेन्युइन हो, आप ठग नहीं रहे हो तो आप शांत रहो। बस जितना अच्छा मौन रहोगे, जितना प्यार से समझाओगे, उतना आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। ये चीज़ें जब चलने लगें, आपको लगे कि यार ये चीज़ अच्छी चल रही है, तो फिर कहीं एक स्थायी दुकान भी कर सकते हो, आगे अपने ट्रॉली बड़ी कर सकते हो। आगे एक चीज़ और कर सकते हो कि बहुत सारे बेरोजगारों का, जो आपके गांव में मान लीजिए 5 लड़के ऐसे आपसे चुन लिए जो ईमानदार हैं, सीधे हैं, मतलब उनकी भाषा अच्छी है, बात अच्छे से करते हैं, उनका ग्रुप बना लो और उन्हें अलग अलग दे के ये भाई लो 100 साड़ियाँ ले जाओ और अलग अलग जाके अपने अपने गांव में बेच के आओ। और उनको पर साड़ी 10 रुपये 20 रुपये जो भी आपको देना है आपने दे दिया कि भाई अगर एक साड़ी बेचोगे तो 20 रुपये आपके होंगे। इस तरीके से आप अपनी दायरा बढ़ा सकते हो। दायरा बढ़ाने से फ़ायदा क्या होगा, ज़्यादा सेल होगी तो जब आप होलसेलर से माल लेने जाओगे ना तो उसके ऊपर दबाव रहेगा कि आप बहुत अच्छा माल खरीदते हो, ज़्यादा माल खरीदते हो, तो आपको रेट सही दे। फिर आप जब आपके ज़्यादा बिक्री होने लगे तब आप बड़ी मंडियों की तरफ रुख कर सकते हो, क्योंकि आपके सेलर जो है, आप सेल करने नहीं जा रहे हो, आपके लड़के लगे हैं, आपने कर्मचारी लगा दिए हैं, एक तरीके से समझ लीजिए।
तो अब आप बाहर मार्केटिंग कर सकते हो, बाहर मार्केटिंग करके सामान ला सकते हो, अपना एक स्टॉक लगा सकते हो, गोदाम बना सकते हो और ऐसे माल सेल कर सकते हो। तो ये और एक चीज़ ये है कि एक छोटा सा बैनर बना लो कि भाई, तो वो इसलिए बैनर से क्या होता है कि आपकी दुकान की एक आइडेंटिटी होती है, उसका एक नाम पॉपुलर होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई, बताई और एक तरीका बताया कि कैसे आप बिज़नेस कर सकते हो, गांव में रह के कैसे छोटा सा बिज़नेस किया जा सकता है। देखिए, सिर्फ सुनने से तो होगा नहीं, करना पड़ेगा, करने से ही होगा। जब तक आप नहीं आगे बढ़ोगे, जब तक आप कदम नहीं बढ़ाओगे, तब तक तो मुश्किल है ना किसी चीज़ को कर। डर लगता है तो आप कहीं काम करो, एक बार कहीं किसी दुकान में काम करो, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ग्राहक से बात करने में डर लगता है। मतलब एक ऐसा है कि किसी दूसरे अनजान व्यक्ति से बात करने में डर लगता है। तो जो ऐसे व्यक्ति हैं वो कैसे अपना माल बेच पाएंगे? तो किसी दुकान में काम करो, थोड़ा सा झिझक दूर होगी, तब फिर आप अपना काम स्टार्ट करो। बस ऐसे ही करना था। अगर कोई चीज़ मैंने गलत कही है, अगर आपको कोई बात गलत लगी है, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत समझाया है, अगर मेरे कुछ इस सिस्टम बनाने में कुछ गलती हुई है, तो आप ज़रूर कमेंट्स करो कि सर ये चीज़ें गलत हुई हैं। अगर कुछ सही हुआ है, आपको लगता है ये वीडियो सही है, इससे फ़ायदा हो रहा है, किसी को फ़ायदा मिलेगा, तो कमेंट्स करोगे हाँ क्या फ़ायदा हो सकता है, ताकि मेरे अंदर और उत्साह है और मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपको बना के ला सकूं। बस इतना ही कहना था। बस मेरे भारत के जो ग्रामीण इलाके हैं, अगर वो संपन्नता की तरफ बढ़ेंगे, अगर वो संपन्न होंगे, तो हमारा भारत भी संपन्न होगा। क्योंकि हमारे भारत में ये समझ लीजिए कि हमारा भारत की जो आत्मा है ना, वो गाँव में बसती है। तो अगर हमारी आत्मा सुदृढ़ होगी तो हमारा भारत भी सुदृढ़ होगा। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।